Hello friends, welcome to Commerce Study Point by Shreya Verma and please subscribe our channel for future updates. Today we will discuss about marginal utility and its relationship with total utility. So firstly, marginal utility का क्या मतलब है? Marginal utility means additional satisfaction. यानी कि जब हम किसी कमोडिटी का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उस यूनिट को कंज्यूम करके हमें कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक कमोडिटी लेते हैं एक्स जिसके 10 यूनिट कंज्यूम करने पे हमें 100 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिलती है, यानी कि अगर हम उसके 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें 100 यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। और वहीं अगर उसी सेम कमोडिटी की हम 11 यूनिट्स यानी कि 11 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो हमें 105 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिलती है। सो इस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, यानी कि 105 माइनस 100 दैट इज 5 यूनिट्स। यानी कि अगर हम एक्स कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करें तो हमें 5 यूनिट एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है और इसी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली मीन्स कि एक ऐसी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो हमें एक कमोडिटी का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे मिलती है। अब डिस्कस करते हैं इसका रिलेशनशिप विद टोटल यूटिलिटी, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। सो अब इस टेबल में देखिए हमने क्वांटिटी ली, यानी कि हमने एक कमोडिटी का कितना कंजम्पशन किया उसे हम क्वांटिटी में शो करेंगे। सो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि जब हमने 0 यूनिट्स कंज्यूम किए यानी कि हमने उस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं किया तो हमें कोई टोटल यूटिलिटी भी नहीं हुई और ना ही कोई मार्जिनल यूटिलिटी। वहीं जब हमने इस कमोडिटी का 1 यूनिट यूज़ किया तो हमें 8 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी हुई और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, वो भी 8 ही होगी। वहीं जब हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम की सो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, 8 से हो गई 14। तो हमें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कितने हमारे यूनिट्स एक्स्ट्रा हैं, दैट इज 14 माइनस 8 दैट इज 6 यूनिट्स। सो इसी तरह से जैसे जैसे हम और यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे हमारी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही है और वहीं से हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी भी निकाल सकते हैं कि एक एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब इस टेबल से हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो कम होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा भी आ रहा है जब हमसे मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन यानी कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी या तो 0 हो गई है और इवन नेगेटिव में भी चली गई है। हम देख सकते हैं इस टेबल में कि जब हमने 5 यूनिट्स कंज्यूम किए इस कमोडिटी के सो इस लेवल पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो चुकी है, यानी कि हमें मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन बिल्कुल 0 है, हमें कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। वहीं इसके बावजूद अगर हम एक और कमोडिटी का यूनिट यूज़ करेंगे यानी कि 6 यूनिट्स यूज़ किए जब हमने तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई है। सो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब आप जितने मर्जी यूनिट्स कंज्यूम कर लें आपको कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी या तो 0 हो जाएगी या फिर नेगेटिव हो जाएगी। सेकेंडली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। हम देख सकते हैं इस टेबल में कि जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी यानी कि पहले 8 यूनिट्स देन 6 यूनिट्स देन 4 देन 2 देन 0, तो इस पॉइंट तक हमारी टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। 8 से 14 हो गई, 14 से 18, 18 से 20 एंड देन अगेन 20 पे स्टेबल हो गई। अगर इसके बाद आप देखें तो जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई। सो इस टेबल से हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तभी तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी
उस पॉइंट पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। आप देखिए फिगर में, जब हमने 5 यूनिट्स कंज्यूम किए तो इस टेबल में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इस लेवल पे 0 थी और हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, यानी कि 20 यूनिट्स। सो द पॉइंट एट विच MU विल बी 0, यानी कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जिस पॉइंट पे 0 होगी उस पॉइंट पे आपको टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उस पॉइंट पे मिलेगी। और इसी पॉइंट को हम एक और नाम भी दे सकते हैं जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सो इस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गई है, और अब अगर हम और यूनिट्स कंज्यूम भी करें तो हमें इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हो चुकी है उस गुड को कंज्यूम करके। सो इसीलिए इसको सैचुरेशन पॉइंट भी कहा जाता है। अब अगर उसके बाद हम इस कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो हमारी टोटल यूटी डिक्लाइन करेगी, यानी कि कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई, हमारी टोटल यूटिलिटी भी वहाँ डिक्रीज होती जाएगी। नाउ अब हम इसे देखते हैं कि इसे डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस फिगर से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो हमारा MU कर्व है, यानी कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आप इस फिगर में देखिए कि हमारा MU कर्व हम बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और वहीं हमारा जो TU कर्व है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो टोटल यूटिलिटी कर्व है, वो इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कब तक इंक्रीज होगा? TU कर्व सिर्फ तब तक इंक्रीज होगा जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया टेबल की हेल्प से कि जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है उस पॉइंट तक आप देखिए इस फिगर में कि हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। सेकेंडली, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, देखिए फिगर में मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 है। सो इस लेवल पे हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, यानी कि बिल्कुल पीक पे है, अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है। और जैसे ही MU हमारा नेगेटिव हुआ, यानी कि 0 से नीचे गया नेगेटिव की तरफ, सो इसी पॉइंट से हमारा जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी कि डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, नीचे को बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो इससे हमें क्लियर हो रहा है हमारे टेबल से भी और इस फिगर से भी कि क्या रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व में, यानी कि टोटल यूटिलिटी कर्व हमेशा ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हमेशा नीचे की तरफ। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व पॉजिटिव है हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, जब MU 0 होगा तो हमारा TU मैक्सिमम, और जैसे ही MU कर्व नेगेटिव की तरफ जाएगा हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। So today we discussed about marginal utility and its relationship with total utility. So I hope you people liked my video, and if it's so, please give a big thumbs up and also don't forget to press the bell icon for future updates.